सर, राहुल गांधी जी ने कभी कहा है, कल एक बयान आया था उनका कि जहाँ हम नहीं थे वहाँ गलती हो गई है, अब गलती सुधार करेंगे, ऐसा कुछ। देखिए, मैंने वो पूरा देखा है। राहुल जी ने जो बात बोली है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है और देश की आज़ादी के लिए जो हमारे नेताओं ने किया है वो सिर्फ पार्टी के लिए नहीं किया, देश के लिए किया था। और ये तो राहुल जी का बड़प्पन है जो वो कहते हैं। जब वो इमरजेंसी लगी थी देश में, वो 4-5 साल की उम्र थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि इंदिरा जी का पोता हूँ, इस नाते उन्होंने एक नैतिक जिम्मेदारी अपनी ली है और कहा है कि मैं उसको फेस करने को तैयार हूँ। लेकिन जो उन्होंने अभी एक रास्ता चुना है, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अभी पूरे देश भर के कांग्रेस जिलाध्यक्षों को उन्होंने दिल्ली बुलाया था, खड़गे जी ने, राहुल जी ने, हमने चर्चाएं करी हैं। और हम लोग अब पूरे देश में जिलाध्यक्षों को और ताकत देना चाहते हैं, उनकी कार्यशैली को और तीव्र बनाना चाहते हैं, संगठन को मजबूत हम कर रहे हैं। हमने अभियान चलाया है। संविधान में जो लोग 300 पार 400 पार की बात करते थे, वो आज 240 पे अटक गए हैं। और ये लोग, कम लोग इस बात को जानते हैं कि ये दो बैसाखियाँ जो हैं नीतीश कुमार जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की, जिस दिन इनमें से एक खिसक गई तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने संगठन को और मजबूत करें। उस दिशा में लगातार काम चल रहा है। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ, राजस्थान में हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं, खड़गे जी जयपुर आए थे। तो संगठन को मजबूत करना और देश को बताना कि जिस संविधान को बनाने में हमारे देश के नेताओं का योगदान रहा, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, सबको बराबरी का हक दिया था। आज जो नफरत का, खौफ का माहौल बना हुआ है, पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता होती है उसमें भारत का रैंक 151 है दुनिया में, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म में। तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना हुआ है कि चाहे वो निर्वाचन आयोग की जो मुखिया होते हैं उसके जो चयन का नियम है उसको बदल दिया। 3 लोग चयन करते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 लोग करते थे। अब अचानक चीफ जस्टिस को हटा दिया, मंत्री डाल दिया। तो मंत्री, प्रधानमंत्री और एलओपी 2-1 का बहुमत है, आप किसी मर्जी को बना लीजिएगा, क्या जरूरत थी करने की। तो संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे वो सीएजी है, सीवीसी है, हमेशा कमज़ोर कर रही है सरकार लगातार। और जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं उनका एक ही काम है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को, राजनीतिक विरोधियों को आप आरोपी बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो कन्विक्शन रेट है वो 1% है। आप 100 पे छापा डालते हो, केस करते हो, 1 को आप जेल करा पाते हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए ईडी सीबीआई का यूज़ कर रही है पूरी केंद्र की सरकार। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में आप बस छापे डाल दो, नोटिस दे दो, बदनाम कर दो और फिर केस लंबा चलता रहे, उसका परिणाम कोई निकलता नहीं। और भाजपा के तमाम नेता जिन पे आरोप लगते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो देश में जो हालात बने हैं उसको कांग्रेस पार्टी गंभीरता से लेती है। समूचा विपक्ष एकजुट है। संगठन को, कांग्रेस को और मजबूत करेंगे आने वाले समय में। और संविधान को जो कमजोर करने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है उसका लगातार विरोध करेंगे, जनता के बीच में जाकर विरोध करेंगे। ट्विटर पे एक फोटो डाला था गायब करके, इसमें सिर्फ एक प्रधान मुस्कुरा दिख रहा है, उसको लेकर कांग्रेस के अंदर ही बवाल मचा हुआ है कि कोई बवाल नहीं मचा। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आज हम 11 साल से विपक्ष में हैं, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, लेकिन जो लोग सत्ता में हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों की अलग अलग भूमिका होती है। तो जो लोग सत्ता ले रहे हैं, वोट ले रहे हैं, शासन कर रहे हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, जवाबदेही भी है, पार्लियामेंट के अंदर भी है, बाहर भी है, वो होनी भी चाहिए। बाद में फोटो क्यों हटाया सर? बाद में फोटो डिलीट कर दिया था। तो कुछ ढलता है तो हमें समझना रहता होगा, वो हटता रहता, बदलता रहता है। लेकिन ये मामला ये नहीं है कि बड़े नेता है, मेवाड़ में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है, उस पर क्या कहना है सर? कांग्रेस पार्टी की स्थिति कहीं कमजोर नहीं है। आज भी हर प्रत्येक गांव ढाणी में कांग्रेस का समर्थक, वोटर मौजूद है। आज हम सत्ता में नहीं है, लेकिन राजस्थान के अंदर हम लोग लगभग 70 विधायक जीत कर आए थे। हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। सरकार नहीं बना पाए, अलग बात है, यहाँ पे हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन संगठन हमारा मजबूत है और मजबूती के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रदेश के नेता हैं सब एकजुटता से काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है, मंडल, ब्लॉक, बूथ तक हम कमेटियां बना रहे हैं, नेता दौरा कर रहे हैं, हम सब घूम रहे हैं। और उदयपुर संभाग और वागड़ में विशेष ध्यान कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय रहेगा। मैंने खबर देखी है वो। अगर ये जांच हो रही है, अगर ये सही पाया गया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इस प्रकार की घटना शायद राजस्थान में पहली बार हुई है। और हम सबको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार की राजनीति हम प्रदेश में चाहते हैं, और लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार के नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं। लोकसभा चुनाव में सर पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दिया था,
ये तो हमारा अलायंस है भाई, लेकिन प्रत्येक नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद क्या करता है, कि जिम्मेदारी अलायंस की तो नहीं है, ये तो उन लोगों की है जो लोग पार्टी को चलाते हैं। अब जांच होगी, जो निकल कर आएगा सामने आएगा, लेकिन अब तक जो मैंने देखा है, जो मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे पता पड़ा है, जो घटनाक्रम हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस के नेता का भी नाम आ रहा है सर उसमें, कांग्रेस के नेता का भी नाम आ रहा है। जो एमएलए उनका कनेक्शन नहीं। मैंने ऐसी कोई खबर नहीं देखी है। सर, इस Thank कार्रवाई you. के बाद ये लगेगा हाँ? क्या कि राजस्थान सरकार जो है भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति कर रही है, क्योंकि एमएलए तक को पकड़ लिया। नहीं तो भाजपा सरकार 1.5 साल से यहाँ राजस्थान में राज कर रही है। जो फर्जीवाड़ा हुआ है नौकरियों में, पेपर लीक में, कितनों को अब तक सरकार पकड़ पाई है? छोटे मोटे लोगों को आपने पकड़ के छोड़ दिया है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई जो होनी चाहिए ये सरकार नहीं कर पा रही है। मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार को अफसरशाही इसमें ज़्यादा हावी है, और जो उन्होंने वादे किए थे करप्शन के, आरपीएससी के, भर्तियों को दोबारा करने के, में से एक में नहीं कर पा रहे, तो कोई ना कोई दबाव सरकार पर भी होगा, इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ये तो कौन रोक रहा था? बेनीवाल जी कहना कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। अब बीजेपी जो करती है आप सब जानते हो। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।